किस तरह अमेरिका ने भारत को दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ से लाभ दिया है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ट्रंप ने नरमी दिखाई और दूसरी ओर भारत के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रहे हैं। अब आप इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। इस साल अप्रैल में अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अगस्त आते आते भारत पर उसने पहले 25%, उसके बाद फिर 25%, यानी कुल 50% का टैरिफ लगा दिया। भारत के लिए यह 24% का नुकसान है। पाकिस्तान पर अमेरिका ने अप्रैल में 29% टैरिफ लगाया था। अब पाकिस्तान पर टैरिफ 19% है, यानी पाकिस्तान को 10% का फायदा हुआ है। वहीं बांग्लादेश पर अमेरिका ने अप्रैल में 37% टैरिफ लगाया था। अब टैरिफ 20% कर दिया गया है, यानी बांग्लादेश को 17% का फायदा हुआ है। साफ है कि ट्रंप भारत का नुकसान और पाकिस्तान और बांग्लादेश को फायदा पहुंचाने का सौदा कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25 से 50% तो कर दिया। अब सवाल है कि इतने ज्यादा टैरिफ से भारत को ज्यादा नुकसान होगा या अमेरिका को। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको भारत और अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों और जरूरतों को समझना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि अमेरिका को भारत से कौन से उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। अमेरिका को भारत से सबसे बड़ा निर्यात इंजीनियरिंग उपकरणों का है। भारत पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे, यानी कारखाने और उद्योग प्रभावित होंगे। भारत से दूसरा बड़ा निर्यात है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का। अमेरिका में ऐसे उत्पादों को बनाने का इकोसिस्टम सालों पहले खत्म हो चुका है, यानी अमेरिकी नागरिकों को अब महंगे फोन, टीवी और फ्रिज खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका को भारत के निर्यात में तीसरा नंबर दवाओं का है। अमेरिका में दवाओं का निर्माण ना के बराबर है, यानी अमेरिकी स्वास्थ्य सिस्टम पर इस टैरिफ का असर पड़ेगा। और चौथा बड़ा निर्यात है गहनों का। अमेरिका में गहने भी नहीं बनाए जाते, यानी टैरिफ में बढ़ोतरी से अमेरिका का ज्वेलरी मार्केट सीधे तौर पर प्रभावित होगा। यूएस में जब इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट करेगा यूएस के बिजनेसमैन, तो उनको उस पे एडिशनल 25% का टैक्स देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वो माल अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एडिशनल ड्यूटी लग जाएगी। 25% पहले लगा दिया, 25% एडिशनल अब लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरऑल नेट इम्पैक्ट है 0.19% की कमी आएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल है। आर्थिक मामलों के जानकार ये मान रहे हैं कि 50% का टैरिफ अगर ट्रंप ने हकीकत में लागू किया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। ट्रंप खुद कबूल कर चुके हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में महंगाई की दर या फिर उत्पादों का महंगा होना ट्रंप की लोकप्रियता को सीधे चोट पहुंचाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका से भारत क्या क्या लेता है और भारत के पास क्या विकल्प मौजूद है। इस जानकारी को आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। भारत को अमेरिकी निर्यात में सबसे ऊपर है तेल। अगर भारत अमेरिका से आने वाले तेल की मात्रा सीमित करता है तो भारत के पास रूस और ईरान जैसे विकल्प मौजूद हैं जो सस्ता तेल दे रहे हैं। भारत को अमेरिकी निर्यात में दूसरा नंबर है मोती और महंगे पत्थरों का। पहली बात, ये उत्पाद जरूरी नहीं है, और दूसरी बात कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस उद्योग में आगे हैं, तो भारत अपनी मोतियों की जरूरत दूसरे देशों से पूरी कर सकता है। अमेरिकी एक्सपोर्ट में तीसरा नंबर है विमानों और हेलीकॉप्टर्स का। दुनिया में सबसे ज्यादा विमान फ्रांस बनाता है। भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमानों को लेकर डील हो चुकी है। ऐसे में उड्डयन क्षेत्र के लिए फ्रांस भी अमेरिका का विकल्प बन सकता है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ा है, यानी अमेरिका के निर्यात को रोककर भारत में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी जिस तरीके से है, इसका मतलब सीधे है कि टैरिफ से प्रभावित उद्योगों को होने वाले नुकसान की भरपाई सब्सिडी या छूट देकर पूरी की जा सकती है। लेकिन ट्रंप के पास भारतीय निर्यात को बदलने वाला कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जो कुछ खास उत्पाद हैं उनके ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है, उसका अगर रिवर्स सिस्टम बनता है तो भारत में इन उद्योगों पर भी ठीक ठाक प्रभाव पड़ेगा। डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जनरल नॉलेज का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप की जनरल नॉलेज भी सेलेक्टिव हो चली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ट्रंप का वो बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने व्हाइट हाउस में एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में दिया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. आपने सुना, जिन ट्रंप को दुनिया के हर टकराव के बारे में पता है, जो बार बार सीज फायर कराने का दावा करते हैं, जिन्हें पूरे वर्ल्ड की जानकारी रहती है कि इस देश का टैरिफ कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, वो दिन भर यही करते हैं।
कौन देश किससे क्या खरीदता है, क्या बेचता है, सब उनको मालूम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अमेरिका रूस से क्या खरीदता है। जब उनसे पूछा गया कि भारत कहता है कि अमेरिका भी तो रूस से खनिज और दूसरे पदार्थ खरीदता है, तो उन्होंने जवाब दिया, डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता। दरअसल ट्रंप को सब पता है, लेकिन जब भारत ने रूस से व्यापार को लेकर अमेरिका की दोहरी नीतियों का खुलासा किया तो ट्रंप की जुबान बंद हो गई और उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। Zee News.